श्रीमद् बाल्की रामायण के युद्ध कांड में पहला सर्ग। हनुमान जी की प्रशंसा करके श्री राम का उन्हें हृदय से लगाना और समुद्र को पार करने के लिए चिंतित होना। हनुमान जी के द्वारा यथावत रूप से कहे हुए इन वचनों को सुनकर भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार उत्तम वचन बोले, हनुमान ने बड़ा भारी कार्य किया है। भूतल पर ऐसा कार्य होना कठिन है। इस भूमंडल में दूसरा कोई तो ऐसा कार्य करने की बात मन के द्वारा सोच भी नहीं सकता। गरुड़, वायु और हनुमान को छोड़कर दूसरे किसी को भी ऐसा नहीं देखता जो महासागर को लांघ सके। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें से किसी के लिए भी जिस पर आक्रमण करना असंभव है तथा जो रावण के द्वारा भली भांति सुरक्षित है, उस लंकापुरी में अपने बल के भरोसे प्रवेश करके कौन वहां से जीवित निकल सकता है। जो हनुमान के समान बल प्रक्रम से संपन्न न हो, ऐसा कौन पुरुष राक्षस द्वारा सुरक्षित अत्यंत दुर्जय लंका में प्रवेश कर सकता है। हनुमान ने समुद्र लंघन आदि कार्यों के द्वारा अपने पराक्रम के अनुरूप बल प्रकट करके एक सच्चे सेवक के योग्य सुग्रीव का बड़ा कार्य संपन्न किया है। जो सेवक स्वामी के द्वारा किसी दुष्कर कार्य में नियुक्त होने पर उसे पूरा करके तदनुरूप दूसरे कार्य को भी, यदि वह मुख्य कार्य का विरोधी ना हो, संपन्न करता है, वह सेवकों में उत्तम कहा जाता है। जो एक कार्य में नियुक्त होकर योग्यता और समर्थ होने पर भी स्वामी के दूसरे प्रिय कार्य को नहीं करता, स्वामी ने जितना कहा है उतना ही करके लौट आता है, वह मध्यम श्रेणी का सेवक कहा गया है। जो सेवक मालिक के किसी कार्य में नियुक्त होकर अपने में योग्यता और सामर्थ्य के होते हुए भी सावधानी से पूरा नहीं करता, वह अधम कोटि का कहा गया है। हनुमान जी ने स्वामी के एक कार्य में नियुक्त होकर उसके साथ ही दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों को भी पूरा किया है और अपने गौरव में भी कमी नहीं आने दी। अपने आप को दूसरे की दृष्टि में छोटा नहीं बनने दिया और सुग्रीव को भी पूर्णतः संतुष्ट कर दिया। आज हनुमान ने विधेय नंदिनी सीता का पता लगाकर उन्हें अपनी आंखों देखकर धर्म के अनुसार मेरे समस्त रघुवंश की और महाबली लक्ष्मण की भी रक्षा की है। आज मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वस्तु का अभाव है, ये बात मेरे मन में बड़ी कसक पैदा कर रही है कि यहाँ जिसने मुझे मेरा प्रिय संवाद सुनाया उसका मैं कोई वैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूं। इस समय इस महात्मा हनुमान को मैं केवल अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करता हूं, क्योंकि यही मेरा सर्वस्व है। ऐसा कहते कहते रघुनाथ जी के अंग प्रत्यंग प्रेम से पुलकित हो गए और उन्होंने अपने आज्ञा के पालन में सफलता पाकर लौटे हुए पवित्र आत्मा हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। फिर थोड़ी देर तक विचार करके रघुवंश शिरोमणि श्री राम ने वानर राज सुग्रीव को सुनाकर ये बात कही, बंधुओं, सीता की खोज का काम तो सुचारू रूप से संपन्न हो गया, किंतु समुद्र तक की दुष्टरता का विचार करके मेरे मन का उत्साह फिर नष्ट हो गया। महान जल राशि से परिपूर्ण समुद्र को पार करना तो बहुत ही कठिन काम है। यहाँ एकत्र हुए ये वानर समुद्र के दक्षिण तट पर कैसे पहुंचेंगे। मेरी सीता ने भी यही संदेह उठाया था, जिसका वृत्तांत भी अभी मुझसे कहा गया है। इन वानरों के समुद्र के पार जाने के विषय में जो प्रश्न खड़ा हुआ है उसका वास्तविक उत्तर क्या है। हनुमान जी से ऐसा कहकर शत्रुसूदन महाबाहु श्री राम शोकाकुल होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। इस प्रकार शोक से संतप्त हुए दशरथ नंदन श्री राम से सुग्रीव ने उनके शोक का निवारण करने वाली बात कही, वीरवर, आप दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति क्यों संताप कर रहे हैं। आप इस तरह चिंतित मत हो। जैसे कृतघ्न पुरुष सौहार्द को त्याग देता है, उसी प्रकार आप भी इस संताप को छोड़ दें। रघुनंदन, जब सीता का समाचार मिल गया और शत्रु के निवास स्थान का पता लग गया, तब मुझे आपके इस दुख और चिंता का कोई कारण नहीं दिखाई देता। रघुकुल भूषण, आप बुद्धिमान, शास्त्रों की ज्ञाता, विचार कुशल और पंडित हैं।
अतः कृतात्मा पुरुष की भांति इस अर्थ दूषक प्राकृतिक बुद्धि का परित्याग कर दीजिए। बड़े बड़े नाकों से भरे हुए समुद्र को लांघकर हम लोग लंका पर चढ़ाई करेंगे और आपके शत्रु को नष्ट कर डालेंगे। जो पुरुष उत्साह शून्य, दीन और मन ही मन शोक से व्याकुल रहता है, उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं और वह बड़ी विपत्ति में पड़ जाता है। ये वानर युद्धपति सब प्रकार से समर्थ एवं शूरवीर हैं। आपका प्रिय करने के लिए इनके मन में बड़ा उत्साह है। ये आपके लिए जलती आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। समुद्र को लांघने और रावण को मारने का प्रसंग चलने पर इनका मुंह प्रसन्नता से खिल जाता है। इनके इस हर्ष और उत्साह से ही मैं इस बात को जानता हूं तथा इस विषय में मेरा अपना तर्क निश्चय भी सुदृढ़ है। आप ऐसा कीजिए जिससे हम लोग प्रक्रम पूर्वक अपने शत्रु पापाचारी रावण का वध करके सीता को यहाँ ले आवें। रघुनंदन, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समुद्र पर सेतु बांध सके और हम उस राक्षस राज की लंकापुरी को देख सकें। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंकापुरी एक बार देख जाए तो आप ये निश्चित समझिए कि युद्ध में रावण दिखाई दिया और मारा गया। वरुण के निवास भूत और समुद्र पर पुल बांधे बिना तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी लंका को पददलित नहीं कर सकते। अतः जब लंका के निष्कंटक समुद्र पर पुल बांध दिया जाएगा तब हमारी सारी सेना उस पार चली जाएगी। फिर तो आप यही समझिए कि अपनी जीत हो गई, क्योंकि इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले ये वानर युद्ध में बड़ी वीरता दिखलाते हैं। अतः राजन, आप इस व्याकुल बुद्धि का आश्रय मत लें। बुद्धि की इस व्याकुलता को त्याग दें, क्योंकि ये समस्त कार्यों को बिगाड़ देने वाली है और शोक इस जगत में पुरुष के शौर्य को नष्ट कर देता है। मनुष्य को जिसका आश्रय लेना चाहिए उस शौर्य का ही वह अवलंबन करे, क्योंकि वह कर्ता को शीघ्र ही अलंकृत कर देता है, उसके अभीष्ट फल की सिद्धि करा देता है। अतः महाप्राग श्री राम, आप इस समय तेज के साथ ही धैर्य का आश्रय लें। कोई वस्तु खो गई हो या नष्ट हो गई हो, उसके लिए आप जैसे शूरवीर महात्मा पुरुषों को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक सब कामों को बिगाड़ देता है। आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। अतः हम जैसे मंत्रियों एवं सहायकों के साथ रहकर अवश्य शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। रघुनंदन, मुझे तो तीनों लोकों में ऐसा कोई वीर नहीं दिखाई देता जो रणभूमि में धनुष लेकर खड़े हुए आपके सामने ठहर सके। वानरों पर जिसका भार रखा गया है, आपका वह कार्य बिगड़ने नहीं पाएगा। आप शीघ्र ही इस अक्षय समुद्र को पार करके सीता का दर्शन करेंगे। पृथ्वीनाथ, अपने हृदय में शोक को स्थान देना व्यर्थ है। इस समय तो आप शत्रुओं के प्रति क्रोध धारण कीजिए। जो क्षत्रिय मंद क्रोध शून्य होते हैं उनसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती, परंतु जो शत्रु के प्रति आवश्यक रोष से भरा होता है उससे सब डरते हैं। नदियों के स्वामी घोर समुद्र को पार करने के लिए क्या उपाय किया जाए, इस विषय में आप हमारे साथ बैठकर विचार कीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है। यदि हमारे सैनिक समुद्र को लांघे तो यही निश्चय रखिए कि अपनी जीत अवश्य होगी। सारी सेना का समुद्र के उस पार पहुंच जाना ही अपनी विजय समझिए। ये वानर संग्राम में बड़े शूरवीर हैं और इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते हैं। ये पत्थरों और पेड़ों की वर्षा करके ही उन शत्रु का संहार कर डालेंगे। शत्रुसूदन श्री राम, यदि किसी प्रकार मैं इस वानर सेना को समुद्र के उस पार पहुंचा देख सकूं तो मैं रावण को युद्ध में मरा हुआ ही समझता हूं। बहुत कहने से क्या लाभ, मेरा तो विश्वास है कि आप सर्था विजयी होंगे, क्योंकि मुझे ऐसे ही शकुन दिखाई देते हैं और मेरा हृदय भी हर्ष एवं उत्साह से भरा हुआ है। सुग्रीव के युक्ति युक्त और उत्तम अभिप्राय से पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें स्वीकार किया और फिर हनुमान से कहा, मैं तपस्या से पुल बांधकर और समुद्र को सुखाकर सब प्रकार से महासागर को लांघ जाने में समर्थ हूं। वानरवीर, तो मुझे ये तो बताओ कि उस दुर्गम लंकापुरी के कितने दुर्ग हैं। मैं देखे हुए के समान उसका सारा विवरण स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं
तुमने रावण की सेना का परिमाण, पुरी के दरवाजों के दुर्गम बनाने के साधन, लंका की रक्षा के उपाय तथा राक्षसों के भवन, इन सब को सुखपूर्वक यथावत रूप से वहां देखा है। अतः इन सब का ठीक ठीक वर्णन करो, क्योंकि तुम सब प्रकार से कुशल हो। श्री रघुनाथ जी का यह वचन सुनकर वाणी के मर्म को समझने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान ने श्री राम से फिर कहा, भगवान सुनिए, मैं सब बातें कह रहा हूँ। लंका के दुर्ग किस विधि से बने हैं, इस प्रकार लंकापुरी की रक्षा की व्यवस्था की गई है और किस तरह वह सेनाओं से सुरक्षित है। रावण के तेज से प्रभावित होकर राक्षस उसके प्रति कैसा स्नेह रखते हैं। लंका की समृद्धि कितनी उत्तम है, समुद्र कितना भयंकर है, पैदल सैनिकों का विभाग करके कहाँ कितने सैनिक रखे गए हैं और वहां के वाहनों की कितनी संख्या है, इन सब बातों का मैं वर्णन करूंगा। ऐसा कहकर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने वहां की बातों को ठीक ठीक बताना आरंभ किया। प्रभु, लंकापुरी हर्ष और आमोद प्रमोद से पूर्ण है। वे विशालपुरी मतवाले हाथियों से व्याप्त तथा असंख्य रथों से भरी हुई है। राक्षसों के समुदाय सदा उसमें निवास करते हैं। उस पुरी के 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं जो बहुत लंबे चौड़े हैं। उनमें बहुत मजबूत किवाड़ लगे हैं और मोटी मोटी अर्गलाएं हैं। उन दरवाजों पर बड़े विशाल और प्रबल यंत्र लगे हैं जो तीर और पत्थरों के गोले बरसाते हैं। उनके द्वारा आक्रमण करने वाले शत्रु सेना को आगे बढ़ने से रोका जाता है। जिन्हें वीर राक्षस गणों ने बनाया है, जो काले लोहे की बनी हुई हैं, भयंकर और तीखी हैं तथा जिनका अच्छी तरह संस्कार किया गया है, ऐसी सैकड़ों शतघनिया लोहे के कांटों से भरी हुई 4 हाथ लंबी गधाएं उन दरवाजों पर सजा कर रखी गई हैं। उस पुरी के चारों ओर सोने का बना हुआ बहुत ऊंचा परकोटा है, जिसको तोड़ना बहुत ही कठिन है। उसे मणि, मूंगे, नीलम और मोतियों का काम किया गया है। परकोटे के चारों ओर महाभयंकर शत्रुओं का महान अमंगल करने वाली ठंडे जल से भरी हुई और अगाध गहराई से युक्त कई खाइयां बनी हुई हैं, जिनमें ग्रह और बड़े बड़े मत्स्य निवास करते हैं। उन चारों दरवाजों के सामने उन खाइयों पर मचानों के रूप में 4 संक्रम अर्थात लकड़ी के पुल हैं, जो बहुत ही विस्तृत हैं। उन्हें बहुत से बड़े बड़े यंत्र लगे हुए हैं और उनके आसपास परकोटे बने हुए हैं। वहां पर मकानों की पंक्तियां हैं। जब शत्रु की सेना आती है, तब यंत्रों के द्वारा उन संक्रमणों की रक्षा की जाती है तथा उन यंत्रों के द्वारा ही उन सब और खाइयों में गिरा दिया जाता है तथा वहां पहुंची शत्रु सेनाओं को भी सब और फेंक दिया जाता है। उनमें से एक संक्रम तो बड़ा ही सुदृढ़ और अभेद्य है। वहां बहुत बड़ी सेना रहती है और वह सोने के अनेक खंभों तथा चबूतरों से शोभित है। रघुनाथ जी, रावण युद्ध के लिए उत्सुक होता हुआ स्वयं कभी क्षुब्ध नहीं होता, स्वस्थ एवं धीर बना रहता है। वह सेनाओं के बारंबार निरीक्षण के लिए सदा सावधान एवं उद्यत रहता है। लंका पर चढ़ाई करने के लिए कोई अवलंब नहीं है। वे पुरी देवताओं के लिए भी दुर्गम और बड़ी भयानवी है। उसके चारों ओर नदी, पर्वत, वन और कृत्रिम खाई, परकोटे आदि ये 4 प्रकार के दुर्ग हैं। रघुनंदन, वे बहुत दूर तक फैले हुए समुद्र के दक्षिण किनारे पर बसी हुई है। वहां जाने के लिए नाव का भी मार्ग नहीं है, क्योंकि उसमें लक्ष्य का भी किसी प्रकार पता रहना संभव नहीं है। वह दुर्गमपुरी पर्वत के शिखर पर बसाई गई है और देवपुरी के समान सुंदर दिखाई देती है। हाथी घोड़ों से भरी हुई वह लंका अत्यंत दुर्जय है। खाइयां, शतघनियां और तरह तरह के मंत्र यंत्र दुरात्मा रावण की उस लंकापुरी की शोभा बढ़ाते हैं। लंका के पूर्व द्वार पर 10,000 राक्षस रहते हैं, जो सब के सब हाथों में शूल धारण करते हैं। वे अत्यंत दुर्जय और युद्ध के महाने पर तलवारों से जूझने वाले हैं। लंका के दक्षिण द्वार पर चित्रंगनी सेना के साथ 1 लाख राक्षस योद्धा डटे रहते हैं। वहां के सैनिक ही बड़े बहादुर हैं। पुरी के पश्चिम द्वार पर 10 लाख राक्षस निवास करते हैं। वे सब के सब ढाल और तलवार धारण करते हैं और संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। उस पुरी के उत्तर द्वार पर 1 अर्बुद अर्थात 10 करोड़ राक्षस रहते हैं, जिनमें से कुछ तो रथी हैं और कुछ घुड़सवार। वे सभी उत्तम कुल में उत्पन्न और अपनी वीरता के लिए प्रशंसित हैं। लंका के मध्य भाग की छावनी में सैकड़ों सहस्त्र दुर्जय राक्षस रहते हैं, जिनकी संख्या 1 करोड़ की से अधिक है।
किंतु मैंने उन सब संक्रमण को तोड़ डाला है, खाइयां पाट दी हैं, लंकापुरी को जला दिया है और उसके प्रकोटों को भी धाराशायी कर दिया है। इतना ही नहीं, वहां के विशालकाय राक्षसों की सेना का 1/4 भाग नष्ट कर डाला है। हम लोग किसी न किसी मार्ग या उपाय से एक बार समुद्र को पार कर लें, फिर तो लंका को वानरों की द्वारा नष्ट हुई ही समझिए। अंगद, द्विद, मैंद, जामान, पनस, नल और सेनापति नील, इतने ही वानर लंका विजय करने के लिए पर्याप्त हैं। बाकी सेना लेकर आपको क्या करना है रघुनंदन? ये अंगद आदि वीर आकाश में उछलते कूदते हुए रावण की महापुरी लंका में पहुंचकर उसे पर्वत, वन, खाई, दरवाजे, प्रकोटे और मकानों सहित नष्ट करके सीता जी को यहाँ ले आएंगे। ऐसा समझकर आप शीघ्र ही समस्त सैनिकों को संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके कूच करने की आज्ञा दीजिए और उचित मुहूर्त से प्रस्थान की इच्छा कीजिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में पहला, दूसरा, तीसरा सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के चौथे सर्ग में श्री राम आदि के साथ वानर सेना का प्रस्थान और समुद्र तट पर उनका पड़ाव। हनुमान जी के वचनों को क्रमशः यथावत रूप से सुनकर सत्य पराक्रमी महातेजस्वी भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने उस भयानक राक्षस की जिस लंकापुरी का वर्णन किया है उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर डालूंगा। सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में प्रस्थान की तैयारी करो। सूर्यदेव दिन के मध्य भाग में जा पहुंचे हैं, इसलिए इस विजय नामक मुहूर्त में हमारी यात्रा उपयुक्त होगी। रावण सीता को हर कर ले जाए, किंतु वह जीवित बचकर कहाँ जाएगा? सिद्ध आदि के मुंह से लंका पर मेरी चढ़ाई का समाचार सुनकर सीता को अपने जीवन की आशा बच जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे जीवन का अंत उपस्थित होने पर यदि रोगी अमृत का अमृतत्व के साधन हो दिव्य औषधि का स्पर्श कर ले अथवा अमृत उत्पन्न द्रव भूत औषधि को पी ले तो उसे जीने की आशा हो जाती है। आज उत्तर फागनी नामक नक्षत्र है, कल चंद्रमा का हस्त नक्षत्र से योग होगा। इसलिए सुग्रीव, हम लोग आज ही सारी सेनाओं के साथ यात्रा कर दें। इस समय जो शकुन प्रकट हो रहे हैं और जिन्हें मैं देख रहा हूं, उनसे ये विश्वास होता है कि मैं अवश्य रावण का वध करके जनक नंदिनी सीता को ले आऊंगा। इसके सिवा मेरी दाहिनी आंख का ऊपरी भाग फड़क रहा है, वह भी मानो मेरी विजय प्राप्ति और मनोरथ सिद्धि को सूचित कर रहा है। यह सुनकर वानरराज सुग्रीव तथा लक्षण ने भी उनका बड़ा आदर किया। तत्पश्चात नीति निपुण धर्मात्मा श्री राम ने फिर कहा, इस सेना के आगे आगे 1 लाख वेगवान वानरों से घिरे हुए सेनापति नील मार्ग देखने के लिए चलें। सेनापति नील, तुम सारी सेना को ऐसे मार्ग से शीघ्रतापूर्वक लेकर चलो जिनमें फल मूल की अधिकता हो, शीतल छाया से युक्त सघन वन हो, ठंडा जल मिल सके और मधु भी उपलब्ध हो सके। संभव है दुरात्मा राक्षस रास्ते के फल मूल और जल को विष आदि से दूषित कर दे, अतः तुम मार्ग में सतत सावधान रहकर उनसे इन वस्तुओं की रक्षा करना। वानरों को चाहिए कि जहां गड्ढे, दुर्गम वन और साधारण जंगल हों, मां सब और कूद फांद कर ये देखते रहें कि कहीं शत्रु की सेना तो नहीं छिपी है। ऐसा न हो कि हम आगे निकल जाएं और शत्रु का समात पीछे से आक्रमण कर दें। जिस योग में बाल, वृद्ध आदि के कारण दुर्बलता हो, वे यहाँ किष्किंधा में ही रह जाए, क्योंकि हमारा ये युद्ध रूपी कृत्य बड़ा भयंकर है। अतः इसके लिए बल विक्रम संपन्न सेना को ही यात्रा करनी चाहिए। सैकड़ों और हजारों महाबली कपि केसरी वीर महासागर की जल राशि के समान भयंकर एवं अपार वानर सेना के अग्रभाग को अपने साथ आगे बढ़ाए चले। पर्वत के समान विशाल काय गज, महाबली गवय तथा मतवाले सांड की भांति पराक्रमी गवाक्ष सेना के आगे आगे चले। उछल कूद कर चलने वाले कपियों के पालक वानर शिरोमणि ऋषभ इस वानर सेना के दाहिने भाग की रक्षा करते हुए चले। गंध हस्ती के समान दुर्जय और वेगशाली वानर गंधमाधन इस वानर वाहिनी के वाम भाग में रहकर इसकी रक्षा करते हुए आगे बढ़े।
जैसे देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार मैं हनुमान के कंधे पर चढ़कर सेना के बीच में रहकर सारी सेना का हर्ष बढ़ाता हुआ चलूंगा। जैसे धनाध्यक्ष कुबेर सार्वभौम नामक दिग्गज की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार काल के समान पराक्रमी लक्ष्मण अंगद पर आरूढ़ होकर यात्रा करें। महाबाहो, ऋक्षराज, जामवान, सुषेण और वानर वेगदर्शी, ये तीनों वानर सेना के पृष्ठभाग की रक्षा करें। रघुनाथ जी का ये वचन सुनकर महाप्रकर्मी वानर शिरोमणि सेनापति सुग्रीव ने उन वानरों को यथोचित आज्ञा दी। तब वे समस्त महाबली वानरगण अपनी गुफाओं और शिखरों से शीघ्र निकलकर उछलते कूदते हुए चलने लगे। तत्पश्चात वानरराज सुग्रीव और लक्ष्मण के सादर अनुरोध करने पर सेना सहित धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए। उसमें सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों वानरों से, जो हाथी के समान विशालकाय थे, घिरे हुए श्री रघुनाथ जी आगे बढ़ने लगे। यात्रा करते हुए श्री राम के पीछे वह विशाल वानर वाहिनी चलने लगी। उस सेना के सभी वीर सुग्रीव से पालित होने के कारण हृष्टपुष्ट एवं प्रसन्न थे। उनमें से कुछ वानर उस सेना की रक्षा के लिए उछलते कूदते हुए चारों ओर चक्कर लगाते थे। कुछ मार्ग शोधन के लिए कूदते फांदते आगे बढ़ जाते थे। कुछ वानर मेघों के समान गरजते, कुछ सिंगों के समान दहाड़ते और कुछ किलकारियां भरते हुए दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। वे सुगंधित मधु पीते और मीठे फल खाते हुए मंजरी पुंज धारण करने वाले विशाल वृक्षों को उखाड़कर कंधों पर लिए चल रहे थे। कुछ मतवाले वानर विनोद के लिए एक दूसरे को ढो रहे थे। कोई अपने ऊपर चढ़े हुए वानर को झटक कर दूर फेंक देते थे, कोई चलते चलते ऊपर को उछल पड़ते थे और दूसरे वानर दूसरों को ऊपर से धक्के देकर नीचे गिरा देते थे। श्री रघुनाथ जी के समीप चलते हुए वानर ये कहते हुए गर्जना करते थे कि हमें रावण को मार डालना चाहिए, समस्त निशाचरों का भी संहार कर देना चाहिए। सबसे आगे ऋषभ, नील और वीर कुमुद, ये बहुसंख्यक वानरों के साथ रास्ता ठीक करते जाते थे। सेना के मध्य भाग में राजा सुग्रीव, श्री राम और लक्ष्मण, ये तीनों शत्रु सूदन वीर अनेक बलशाली एवं भयंकर वानरों से घिरे हुए चल रहे थे। शतबली नाम का एक वीर वानर 10 करोड़ वानरों के साथ अकेला ही सारी सेना को अपने नियंत्रण में रखकर उनकी रक्षा करता था। 100 करोड़ वानरों से घिरे हुए केसरी और पनस, ये सेना के एक दक्षिण भाग के तथा बहुत से वानर सैनिकों को साथ लिए गज और अर्क, ये उस वानर सेना के दूसरे वाम भाग की रक्षा करते थे। बहुसंख्यक भालुओं से घिरे हुए सुषेण और जामवान, ये दोनों सुग्रीव को आगे करके सेना के पिछड़े भाग की रक्षा कर रहे थे। उन सब के सेनापति कवि श्रेष्ठ वानर शिरोमणि वीरवर नील उस सेना की सब ओर से रक्षा एवं नियंत्रण कर रहे थे। दरिमुख, प्रजंग, जंब और रभस, ये वीर सब ओर से वानरों को शीघ्र आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए चल रहे थे। इस प्रकार में बल उन्मत्त कवि केसरी वीर बराबर आगे बढ़ते गए। चलते चलते उन्होंने पर्वत श्रेष्ठ सह्यगिरि को देखा, जिसके आसपास और भी सैकड़ों पर्वत थे। रास्ते में उन्हें बहुत से सुंदर सरोवर और तालाब दिखाई दिए, जिनमें मनोहर कमल खिले हुए थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा थी कि रास्ते में कोई किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करे। भयंकर कोप वाले श्री रामचंद्र जी के इस आदेश को जानकर समुद्र के जल प्रवाह की भांति अपार एवं भयंकर दिखाई देने वाली वह विशाल वानर सेना भयभीत सी होकर नगरों के समीपवर्ती स्थानों और जनपदों को दूर से ही छोड़ती चली जा रही थी। विकट गर्जना करने के कारण भयानक शब्द वाले समुद्र की भांति यह महाघोर जान पड़ती थी। वे सभी शूरवीर कवि कुंजर हाकेगे अच्छे घोड़ों की भांति उछलते कूदते हुए तुरंत ही दशरथ नंदन श्री राम के पास पहुंच जाते थे। हनुमान और अंगद, इन 2 वानर वीरों द्वारा ढोए जाते हुए नारश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण, शुक्र और बृहस्पति, इन 2 महाग्रहों से संयुक्त हुए चंद्रमा और सूर्य के समान शोभा पा रहे थे। उस समय वानर राज सुग्रीव और लक्ष्मण से सम्मानित हुए धर्मात्मा श्री राम सेना सहित दक्षिण दिशा की ओर बढ़े जा रहे थे। लक्ष्मण जी अंगद के कंधे पर बैठे हुए थे। वे शकुनों के द्वारा कार्य सिद्धि की बात अच्छी तरह जान लेते थे। उन्हें पूर्ण काम भगवान श्री राम से मंगलमयी वाणी में कहा, रघुनंदन, मुझे पृथ्वी और आकाश में बहुत अच्छे अच्छे शकुन दिखाई देते हैं। ये सब आपके मनोरथ की सिद्धि को सूचित करते हैं।
इससे निश्चय होता है कि आप शीघ्र ही रावण को मारकर हरी हुई सीता जी को प्राप्त करेंगे और सफल मनोरथ होकर समृद्धिशाली अयोध्या को पधारेंगे। देखिए, सेना के पीछे शीतल, मंद, हितकर और सुख में समीर चल रहा है। ये पशु और पक्षी पूर्ण मधुर स्वर में अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। सब दिशाएं प्रसन्न हैं। सूर्यदेव निर्मल दिखाई दे रहे हैं। भृगुनंदन शुक्र भी अपनी उज्जवल प्रभा से प्रकाशित होकर आपके पीछे की दिशा में प्रकाशित हो रहे हैं। जहां सप्तऋषियों का समुदाय शोभा पाता है, वह ध्रुव तारा भी निर्मल दिखाई देता है। शुद्ध और प्रकाशमान समस्त सप्तऋषिगण ध्रुव को अपने दाहिने रखकर उनकी परिक्रमा करते हैं। हमारे साथी महामना इक्ष्वाकु वंशियों के पिता में राज ऋषि त्रिशंकु अपने पुरोहित वशिष्ठ जी के साथ हम लोगों के सामने ही निर्मल कांति से प्रकाशित हो रही हैं। हम महामनस्सी इक्ष्वाकु वंशियों के लिए जो सबसे उत्तम हैं, वे विशाखा नामक युगल नक्षत्र निर्मल एवं उपद्रव शून्य मंगल आदि दुष्ट ग्रहों की आक्रांति से रहित होकर प्रकाशित हो रहा है। राक्षसों का नक्षत्र मूल, जिनके देवता निरति हैं, अत्यंत पीड़ित हो रहा है। उस मूल के नियामक धूमकेतु से आक्रांत होकर वह संताप का भागी हो रहा है। यह सब कुछ राक्षसों के विनाश के लिए ही उपस्थित हुआ है, क्योंकि जो लोग कालपाश में बंधे होते हैं, उन्हीं का नक्षत्र समय के अनुसार ग्रहों से पीड़ित होता है। जल स्वच्छ और उत्तम रस से पूर्ण दिखाई देता है। जंगलों में पर्याप्त फल उपलब्ध होते हैं। सुगंधित वायु अधिक तीव्र गति से नहीं बह रही है और वृक्षों में ऋतुओं के अनुसार फूल लगे हुए हैं। प्रभु, व्यूहबद्ध वानरी सेना बड़ी शोभा संपन्न जान पड़ती है। तारका में संग्राम के अवसर पर देवताओं की सेनाएं जिस तरह उत्साह से संपन्न थी, इसी प्रकार आज ये वानर सेनाएं भी हैं। आर्य, ऐसे शुभ लक्षण देखकर आपको प्रसन्न होना चाहिए। अपने भाई श्री राम को आश्वासन देते हुए हर्ष से भरे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार कह रहे थे, उसमें वानरों की सेना वहां की सारी भूमि को घेर कर आगे बढ़ने लगी। उस सेना में कुछ रीछ थे, कुछ सिंह के समान पराक्रमी वानर थे। नख और दांत ही उनके शस्त्र थे। वे सभी वानर सैनिक हाथों और पैरों की उंगलियों से बड़ी धूल उड़ा रहे थे। उनकी उड़ाई ही उस भयंकर धूल ने सूर्य की प्रभा को ढककर संपूर्ण जगत को छिपा सा दिया। वह भयानक वानर सेना पर्वत, वन और आकाश सहित दक्षिण दिशा को आच्छादित सी करती हुई उसी तरह आगे बढ़ रही थी जैसे मेघों की घटा आकाश को ढककर अग्रसर होती है। वह वानरी सेना जब किसी नदी को पार करती थी, उसमें लगातार कई योजनों तक उसकी समस्त धाराएं उल्टी बहने लगती थी। वह विशाल सेना निर्मल जल वाले सरोवर, वृक्षों से ढके हुए पर्वत, भूमि के समतल प्रदेश और फलों से भरे हुए वन, इन सभी स्थानों के मध्य में इधर उधर तथा ऊपर नीचे सब ओर की सारी भूमि को घेर कर चल रही थी। उस सेना के सभी वानर प्रमुख, प्रसन्न मुख तथा वायु के समान वेग वाले थे। रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए उनका प्रकर्म उबला पड़ता था। वे जवानी के जोश और अभिमान जनित दर्प के कारण रास्ते में एक दूसरे को उत्साह, प्रकर्म तथा नाना प्रकार के बल संबंधी उत्कर्ष दिखा रहे थे। उनमें से कोई तो बड़ी तेजी से भूतल पर चलते थे और दूसरे उछलकर आकाश में उड़ जाते थे। कितने ही वनवासी वानर किलकारियां भरते थे, पृथ्वी पर अपनी पूंछ पटकारते और पैर पटकते थे। कितने ही अपनी बाहें फैलाकर पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़ डालते थे। तब पर्वतों पर विचरने वाले बहुतरे वानर पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाते थे। कोई बड़े जोर से गरजते और कोई सिंहनाद करते थे। कितने ही अपनी जांघों के वेग से अनेक लता समूहों को मसल डालते थे। वे सभी वानर बड़े पराक्रमी थे। अंगड़ाई लेते हुए पत्थर की चट्टानों और बड़े बड़े वृक्षों से खेला करते थे। उन सहस्त्रों, लाखों और करोड़ों वानरों से घिरी हुई सारी पृथ्वी बड़ी शोभा पाती थी। इस प्रकार वह विशाल वानर सेना दिन रात चलती रही। सुग्रीव से सुरक्षित सभी वानर रिष्ट पुष्ट और प्रसन्न थे। सभी बड़ी उतावली के साथ चल रहे थे। सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे और सभी सीता जी को रावण की कैद से छुड़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रास्ते में कहीं दो घड़ी भी विश्राम नहीं किया। चलते चलते घने वृक्षों से व्याप्त और अनेकानेक कानों से संयुक्त सही पर्वत के पास पहुंचकर वे सब वानर उसके ऊपर चढ़ गए।
श्री रामचंद्र जी सह और मलय के विचित्र काननों, नदियों तथा झरनों की शोभा देखते हुए यात्रा कर रहे थे। वे वानर मार्ग में मिले हुए चंपा, तिलक, आम, अशोक, सिंधुवार, तिनीश और करवीर आदि वृक्षों को तोड़ देते थे। उछल उछल कर चलने वाले वे वानर सैनिक रास्ते के अंकोल, करंज, पाकड़, बरगद, जामुन, आंवले और नीप आदि वृक्षों को भी तोड़ डालते थे। रमणीय पत्थरों पर उगे हुए नाना प्रकार के जंगली वृक्ष वायु के झोंकों से झूम झूम कर उन वानरों पर फूलों की वर्षा करते थे। मधु से सुगंधित वनों में गुनगुनाते हुए भोरों के साथ चंदन के समान शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। वे पर्वतराज गैरिक आदि धातुओं से विभूषित हो बड़ी शोभा पा रहे थे। उन धातुओं से फैली हुई धूल वायु के वेग से उड़कर उस विशाल वानर सेना को सब ओर से आच्छादित कर देती थी। रमणीय पर्वत शिखरों पर सब और खिली हुई केतकी, सिंधुवार और वसंती लताएं बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। प्रफुल्ल माधवी लताएं सुगंध से भरी थी और कुंद की झाड़ियां भी फूलों से लदी हुई थी। चिरी बिल्व अर्थात महुआ, बंजुल, बकुल, रंजक, तिलक और नाग केसर के वृक्ष भी वहां खिले हुए थे। आम, पाडर और कविदार भी फूलों से लदे थे। मुचुलिंद, अर्जुन, शिशंपा, कुटज, हिंताल, तिनीश, चूर्णक, कदम, नीलाशोक, सरल, अंकोल और पद्मक भी सुंदर फूलों से शोभित थे। प्रसन्नता से भरे हुए वानरों ने उन सब वृक्षों को घेर लिया। उस पर्वत पर बहुत सी रमणीय बावड़ियां तथा छोटे छोटे जलाशय थे, जहां चकवे विचरते और जल कुक्कुट निवास करते थे। जलकाक और क्रोंच भरे हुए थे तथा सुअर और हिरन उनमें पानी पीते थे। ऋक्ष, लकड़बगे, सिंह, भयंकर भाग तथा बहुसंख्यक दुष्ट हाथी जो बड़े भीषण थे, सब ओर से आकर उन जलाशयों का सेवन करते थे। खिले हुए सुगंधित कमल, कुमुद, उत्पल और जल में होने वाले भांति भांति के अन्य पुष्पों से वहां के जलाशय बड़े रमणीय दिखाई देते थे। उस पर्वत के शिखरों पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते थे। वानर उस जलाशयों में नहाते, पानी पीते और जल में क्रीड़ा करते थे। वे आपस में एक दूसरे पर पानी भी उछालते थे। कुछ वानर पर्वत पर चढ़कर वहां के वृक्षों के अमृत तुल्य मीठे फलों, मूलों और फूलों को तोड़ते थे। मधु के समान वर्ण वाले कितने ही मदमत वानर वृक्षों में लटके और एक एक द्रोण शहद से भरे हुए मधु के छत्तों को तोड़कर उनका मधु पी लेते और स्वस्थ संतुष्ट होकर चलते थे। पेड़ों को तोड़ते, लताओं को खींचते और बड़े बड़े पर्वतों को प्रतिध्वनित करते हुए वे श्रेष्ठ वानर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। दूसरे वानर दर में भरकर वृक्षों से मधु के छत्ते उतार लेते और जोर जोर से गर्जना करते थे। कुछ वानर वृक्षों पर चढ़ जाते और कुछ मधु पीने लगते थे। उन वानर शिरोमणियों से भरी हुई वहां की भूमि पके हुए बाल वाले कलमी धानों की क्यारियों से ढकी हुई धरती के समान शोभित हो रही थी। कमल नयन महाबाहु श्री रामचंद्र जी महेंद्र पर्वत के पास पहुंचकर भांति भांति के वृक्षों से शोभित उनके शिखर पर चढ़ गए। महेंद्र पर्वत के शिखर पर आरूढ़ होकर दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने कछुओं और मत्स्यों से भरे हुए समुद्र को देखा। इस प्रकार वह सह और तथा मलय को लांघकर क्रमशः महेंद्र पर्वत के समीपवर्ती समुद्र के तट पर जा पहुंचे, जहां बड़ा भयंकर शब्द हो रहा था। उस पर्वत से उतरकर भक्तों के मन को रमाने वालों में श्रेष्ठ भगवान श्री राम सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ शीघ्र ही सागर तटवर्ती परम उत्तम वन में जा पहुंचे, जहां सहसा उठी हुई जल की तरंगों से प्रस्तर की शिलाएं धुल गई थी। उस विस्तृत सिंधु तट पर पहुंचकर श्री राम ने कहा, सुग्रीव, लो हम सब लोग समुद्र के किनारे तो आ गए। अब यहाँ मन में फिर वही चिंता उत्पन्न होगी जो हमारे सामने पहले उपस्थित थी। इससे आगे तो ये सरिताओं का स्वामी महासागर ही विद्यमान है, जिसका कहीं पार नहीं दिखाई देता है। अब बिना किसी समुचित उपाय के सागर को पार करना असंभव है। इसलिए यही सेना का पड़ाव पड़ जाए और हम लोग यहाँ बैठकर ये विचार आरंभ करें कि किस प्रकार ये वानर सेना समुद्र के उस पार तक पहुंच सकती है। इस प्रकार सीता हरण के शोक से दुर्बल हुए महाबाहु श्री राम ने समुद्र के किनारे पहुंचकर उसमें सारी सेना को वहां ठहरने की आज्ञा दी। वे बोले, कपि श्रेष्ठ, समस्त सेनाओं को समुद्र के तट पर ठहराया जाए।
अब यहाँ हमारे लिए समुद्र लंघन के उपाय पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस समय कोई भी सेनापति किसी भी कारण से अपनी अपनी सेना को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाए। समस्त शूरवीर वानर सेना की रक्षा के लिए यथास्थान चले जाएं। सबको ये जान लेना चाहिए कि हम लोगों पर राक्षसों की माया से गुप्त भय आ सकता है। श्री रामचंद्र जी का ये वचन सुनकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव ने वृक्षावलियों से शोभित सागर तट पर सेना को ठहरा दिया। समुद्र के पास ठहरी हुई वह विशाल सेना मधु के समान पिंगल वर्ण के जल से भरे हुए दूसरे सागर किसी शोभा धारण करती थी। सागर तटवर्ती वन में पहुंचकर वे सभी श्रेष्ठ वानर समुद्र के उस पार जाने की अभिलाषा मन में लिए वहीं ठहर गए। वहां डेरा डालते हुए श्री राम आदि की सेनाओं के संचरण से जो महान कोलाहल हुआ वह महासागर की गंभीर गर्जना को भी दबाकर सुनाई देने लगा। सुग्रीव द्वारा सुरक्षित व वानरों की विशाल सेना श्री रामचंद्र जी के कार्य साधन में तत्पर ही तत्पर होकर रीछ, लंगूर और वानरों के भेद से 3 भागों में विभक्त होकर ठहर गई। महासागर के तट पर पहुंचकर वह वानर सेना वायु के वेग से कंपित हुए समुद्र की शोभा देखती हुई बड़े हर्ष का अनुभव करती थी, जिसका दूसरा तट बहुत दूर था और बीच में कोई आश्रय नहीं था तथा जिसमें राक्षसों के समुदाय निवास करते थे। उस वरुणालय समुद्र को देखते हुए वानर योधपति उनके तट पर बैठे रहे। क्रोध में भरे हुए नाकों के कारण समुद्र बड़ा भयंकर दिखाई देता था। दिन के अंत और रात के प्रारंभ में प्रदोष के समय चंद्रोदय होने पर उनमें ज्वार आ गया था। उस समय वह फैन समूह के कारण हंसता और ताल तरंगों के कारण नाचता सा प्रतीत होता था। चंद्रमा के प्रतिबिंबों से भरा सा जान पड़ता था। प्रचंड वायु के समान वेगशाली बड़े बड़े ग्राहों और तिमी नामक महामत्स्यों को भी निगल जाने वाले महाभयंकर जल जंतुओं से व्याप्त दिखाई देता था। वह वरुणालय प्रदीप्त फनों वाले सर्पों, विशालकाय जलचरों और नाना प्रकार से व्याप्त जान पड़ता था। राक्षसों का निवास भूत व अगाध महासागर अत्यंत दुर्गम था। उसे पार करने का कोई मार्ग या साधन दुर्लभ था। उसमें वायु की प्रेरणा से उठी हुई चंचल तरंगें जो मगरों और विशालकाय सर्पों से व्याप्त थी, बड़े उल्लास से ऊपर की ओर उठती और नीचे की ओर आती थी। समुद्र के जल कण बड़े चमकीले दिखाई देते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सागर में आग की चिंगारियां बिखेर दी गई हों। फैले हुए नक्षत्रों के कारण आकाश भी वैसा ही दिखाई देता था। समुद्र में बड़े बड़े सर्प थे। आकाश में भी राहु आदि सर्पाकार ही देखे जाते थे। समुद्र देवद्रोही दैत्यों और राक्षसों का आवास स्थान था। आकाश भी वैसा ही था क्योंकि वहां भी उनका संचरण देखा जाता था। दोनों ही देखने में भयंकर और पताल के समान गंभीर थे। इस प्रकार समुद्र आकाश के समान और आकाश समुद्र के समान जान पड़ता था। समुद्र आकाश में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। जल आकाश से मिला हुआ था और आकाश जल से। आकाश में तारे छिटके हुए थे और समुद्र में मोती, इसलिए दोनों एक से दिखाई देते थे। आकाश में मेघों की घटा घेराई थी और समुद्र तरंगमालाओं में व्याप्त हो रहा था। अतः समुद्र और आकाश दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया था। परस्पर टकराकर और सटकर सिंधु राज की लहरें आकाश में बजने वाले देवताओं की बड़ी बड़ी भैरियों के समान भयानक शब्द करती थी। वायु से प्रेरित होकर रत्नों को उछालने वाली जल की तरंगों के कलकल नाद से युक्त और जल जंतुओं से भरा हुआ समुद्र इस प्रकार ऊपर को उछल रहा था मानो रोष से भरा हुआ हो। उन महामनस्वी वानर वीरों ने देखा समुद्र वायु के थपेड़े खाकर पवन की प्रेरणा से आकाश में ऊंचे उठकर उताल तरंगों के द्वारा नृत्य सा कर रहा है। तदनंतर वहां खड़े हुए वानरों ने यह भी देखा कि चक्कर काटते हुए तरंग समूह के कलकल नाद से युक्त महासागर अत्यंत चंचल सा हो गया है। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में चौथा सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 5वें सर्ग में श्री राम का सीता के लिए शोक और विलाप। नील ने जिसकी विधिवत रक्षा की व्यवस्था की गई थी उस परम सावधान वानर सेना को समुद्र के उत्तम उत्तर तट पर अच्छे ढंग से ठहरा दिया।
महेंद्र और द्विज ये दो प्रमुख मानववीर उस सेना की रक्षा के लिए सब और विचरते रहते थे। समुद्र के किनारे सेना का पड़ाव पड़ जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपने पास बैठे हुए लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, सुमित्रा नंदन, कहा जाता है कि शोक बीतते हुए समय के साथ स्वयं भी दूर हो जाता है, परंतु मेरा शोक तो अपनी प्राण वल्लभा को न देखने के कारण दिनों दिन बढ़ रहा है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी प्रिया मुझसे दूर है, उसका अपहरण हुआ, इसका भी दुख नहीं है। मैं तो बारंबार इसलिए शोक में डूबा रहता हूं कि उसके जीवित रहने के लिए जो अवधि नियत कर दी गई है वह शीघ्रतापूर्वक बीती जा रही है। हवा तुम वहां बहे जहां मेरी प्राण वल्लभा है, उसका स्पर्श करके मेरा भी स्पर्श कर। उस दिशा में तुझसे जो मेरे अंगों का स्पर्श होगा वह चंद्रमा से होने वाले दृष्टि संयोग की भांति मेरे सारे संताप को दूर करने वाला और आनंदजनक होगा। अपहरण होते समय मेरी प्यारी सीता ने जो मुझे हाँ नाथ कहकर पुकारा था वह पिए हुए उधर स्थित विष की भांति मेरे सारे अंगों को दग्ध किए देता है। प्रीतमा का वियोग ही जिनका ईंधन है, उसकी चिंता ही जिसकी दीप्तिमती लपटे हैं, वे प्रेम अग्नि मेरे शीर को रात दिन जलाती रहती है। सुमित्रा नंदन, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे बिना अकेला ही समुद्र के भीतर घुसकर सोऊंगा। इस तरह जल में शयन करने पर यह प्रज्वलित प्रेम अग्नि मुझे दग्ध नहीं कर सकेगी। मैं और वह मारो सीता एक ही भूतल पर सोते हैं। प्रीतमा के संयोग की इच्छा रखने वाले मुझ विरह के लिए उतना ही बहुत है, इतने से भी मैं जीवित रह सकता हूं। जैसे जल से भरी हुई क्यारी के संपर्क से बिना जल की क्यारी का धान भी जीवित रहता है, सूखता नहीं है, उसी प्रकार मैं जो ये सुनता हूं कि सीता अभी जीवित है, इससे से जी रहा हूं। कब वह समय आएगा जब शत्रु को परास्त करके मैं समृद्धिशालिनी राज्य लक्ष्मी की समान कमल नयनी से मध्यमा सीता को देखूंगा। वह सती साध्वी सीता जिसका मैं ही नाथ हूं, आज अनाथ की भांति राक्षसों के बीच में पड़कर निश्चय ही कोई रक्षक नहीं पा रही होगी। राजा जनक की पुत्री, महाराज दशरथ की पुत्र वधू सीता राक्षसियों के बीच में कैसे सोती होगी। वह समय कब आएगा जबकि सीता मेरे द्वारा उन दुर्धर्ष राक्षसों का विनाश करके उसी प्रकार अपना उद्धार करेगी जैसे शरद काल में चंद्रलेखा काले बादलों का निवारण करके उनके आवरण से मुक्त हो जाती है। स्वभाव से ही दुबले पतले स्वभाव वाली सीता विपरीत देश काल में पड़ जाने के कारण निश्चय ही शोक और उपवास करके और भी दुर्बल होगी। मैं राक्षस राज रावण की छाती में अपने सैनिकों को धसाकर अपने मानसिक शोक का निराकरण करके कब सीता का शोक दूर करूंगा। देव कन्या के समान सुंदरी मेरी सती साध्वी सीता कब उत्कंठा पूर्वक मेरे गले से लगकर अपने नेत्रों से आंसू बहाएगी। ऐसा समय कब आएगा जब मैं मिथिलेश कुमारी के वियोग से होने वाले इस भयंकर शोक को मलिन वस्त्र की भांति सहसा त्याग दूंगा। बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी वहां इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि दिन का अंत होने के कारण मंद किरणों वाले सूर्य देव अस्ताचल को जा पहुंचे। उस समय लक्ष्मण के धैर्य बंधाने पर शोक से व्याकुल हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता का चिंतन करते हुए संध्या उपासना की। इधर इंद्रतुल्य पराक्रमी महात्मा हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह घोर कर्म किया था उसे देखकर राक्षस राज रावण का मुख लज्जा से कुछ नीचे को झुक गया और उसने समस्त राक्षसों के इस प्रकार कहा, निशाचरों, वह हनुमान जो एक वानर मात्र है अकेला इस धुर्धर्षपुरी में घुस आया। उसने इसे तहस नहस कर डाला और जनक कुमारी सीता से भेंट भी कर लिया। इतना ही नहीं, हनुमान ने चित्त प्रसाद को धाराशायी कर दिया, मुख्य राक्षसों को मार गिराया और सारी लंकापुरी में खलबली मचा दी। तुम लोगों का भला हो, अब मैं क्या करूं। तुम्हें जो कार्य उचित और समर्थ जान पड़े तथा जिसे करने पर कोई अच्छा परिणाम निकले उसे बताओ। महाबली वीरों, मनस्वी पुरुषों का कहना है कि विजय का मूल कारण मंत्रियों को दी हुई अच्छी सलाह ही है। इसलिए मैं श्री राम के विषय में आप लोगों से सलाह लेना अच्छा समझता हूँ। संसार में उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। मैं उन सब के गुण दोषों का वर्णन करता हूँ।
जिसका मंत्र आगे बताए जाने वाले 3 लक्षणों से युक्त होता है तथा जो पुरुष मंत्र निर्णय में समर्थ, मित्रों, समान दुख सुख वाले बंधुओं और उनसे भी बढ़कर अपने हितकारियों के साथ सलाह करके कार्य का आरंभ करता है, वह देव के सहारे प्रयत्न करता है। उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो अकेला ही अपने कर्तव्य का विचार करता है, अकेला ही धर्म में मन लगाता है और अकेला ही सब काम करता है, उसे मध्यम श्रेणी का पुरुष कहा जाता है। जो गुण दोष का विचार न करके देव का ही भी आश्रय छोड़कर केवल करूंगा इस बुद्धि से कार्य आरंभ करता है और फिर उसकी उपेक्षा कर देता है, वे पुरुषों में अधम है। जैसे ये पुरुष सदा उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के होते हैं, वैसे ही मंत्र निश्चित किया हुआ विचार भी उत्तम, मध्यम और अधम भेद से 3 प्रकार का समझना चाहिए। जिसमें शास्त्रोक्त दृष्टि से सब मंत्री एक मत होकर प्रेरित होते हैं, उसे उत्तम मंत्र कहते हैं। जहां प्रारंभ में कई प्रकार का मतभेद होने पर भी अंत में सब मंत्रियों का कर्तव्य विषयक निर्णय एक हो जाता है, वह मंत्र मध्यम माना गया है। जहां भिन्न भिन्न बुद्धि का आश्रय लेकर सब ओर से स्पर्धा पूर्वक भाषण किया जाए और एक मत होने पर भी जिसे कल्याण की संभावना ना हो, वह मंत्र या निश्चय अधम कहलाता है। आप सब लोग परम बुद्धिमान हैं, इसलिए अच्छी तरह सलाह करके कोई एक कार्य निश्चित करे, उसी को मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। ऐसा निश्चय की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि राम शस्त्रों धीर वीर वानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। ये बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई, सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। वे या तो समुद्र को ही सुखा डालेंगे या अपने प्रक्रम से कोई दूसरा ही उपाय करेंगे। ऐसी स्थिति में वानरों में विरोध पड़ने पर नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो, वैसी सलाह आप लोग दीजिए। तो राक्षसों को ना तो नीति का ज्ञान था और ना ही शत्रु पक्ष के बलाबल को ही समझते थे। वे बलवान तो बहुत थे, किंतु नीति की दृष्टि से महामूर्ख थे। इसलिए जब राक्षस राज रावण ने उनसे पूर्वोक्त बातें कही, तब वे सबके सब हाथ जोड़कर उनसे बोले, राजन, हमारे पास परिघ, शक्ति, दृष्टि, शूल, पट्टिश और भालों से लैस बहुत बड़ी सेना मौजूद है। फिर आप विषाद क्यों करते हैं? आपने तो भोगवतीपुरी में जाकर नागों को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। बहुसंख्यक यक्षों से घिरे हुए कैलाश शिखर के निवासी कुबेर को भी युद्ध में भारी मार काट मचाकर वश में कर दिया था। प्रभु, महाबली लोकपाल कुबेर महादेव जी के साथ मित्रता होने के कारण आपके साथ बड़ी स्पर्धा रखते थे, परंतु आपने सम्रांगन में रोषपूर्वक उन्हें हरा दिया। यक्षों की सेना को विचलित करके बंदी बना लिया और कितरों को धाराशायी करके कैलाश शिखर से आप उसका यह विमान छीन लाए थे। राक्षस शिरोमणि, दानवराज, मैंने आपसे भयभीत होकर भी आपको अपना मित्र बना लेने की इच्छा की और इसी उद्देश्य से आपको धर्मपत्नी के रूप में अपनी पुत्री समर्पित कर दी। महाबाहो, अपने पराक्रम का घमंड रखने वाले दुर्जय दानवराज मधु को भी, जो आपकी बहन कुंभीनसी को सुख देने वाला उसका पति है, आपने युद्ध छेड़कर वश में कर लिया। विशाल बाहुवीर, आपने रसातल पर चढ़ाई करके वासुकी, तक्षक, शंख और जटी आदि नागों को युद्ध में जीता और अपने अधीन कर लिया। प्रभु, शत्रु दमन राक्षस राज दानव लोग बड़े ही बलवान, किसी से नष्ट न होने वाले, शूरवीर तथा वर पाकर अद्भुत शक्ति से संपन्न हो गए थे, परंतु आपने सम्रांगन में 1 वर्ष तक युद्ध करके अपने ही बल के भरोसे उन सब को अपने अधीन कर लिया और वहां उनसे बहुत सी मायाएं भी प्राप्त की। महाभाग, आपने वरुण के शूरवीर और बलवान पुत्रों को भी उनकी चतुरंगी सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया था। राजन, मृत्यु का दंड ही जिसमें महान ग्रह के समान है, जो यम यात्रा संबंधी शाल्मली आदि वृक्षों से मंडित है, कालपाश रूपी उताल तरंगे जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, यमदूत रूपी सर्प जिसमें निवास करते हैं, तथा जो महान ज्वर के कारण दुर्जय है, उस यमलोक रूपी महासागर में प्रवेश करके आपने यमराज की सागर जैसी सेना को मथ डाला, मृत्यु को रोक दिया और महान विजय प्राप्त की। यही नहीं,
युद्ध की उत्तम कला से आपने वहां के सब लोगों को पूर्ण संतुष्ट कर दिया था। पहले यह पृथ्वी विशाल वृक्षों की भांति इंद्रतुल्य पराक्रमी बहुसंख्यक क्षत्रिय वीरों से भरी हुई थी। उन वीरों में जो पराक्रमक गुण और उत्साह थे, उनकी दृष्टि से राम रणभूमि में उनके समान कदापि नहीं है। राजन, जब आपने उस समर दुर्जय वीरों को भी बलपूर्वक मार डाला, तब राम पर विजय पाना आपके लिए कौन बड़ी बात है। अथवा महाराज, आप चुपचाप यहीं बैठे रहें। आपको परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। अकेले ये महाबाही इंद्रजीत ही सब वानरों का संहार कर डालेंगे। महाराज, इन्होंने परम उत्तम महेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान करके वह वर प्राप्त किया है जो संसार में दूसरे के लिए अत्यंत दुर्लभ है। देवताओं की सेना समुद्र के समान थी, शक्ति और तोमर ही उनमें मत्स्य थे। निकाल कर फेंकी हुई आंतें सेवार का काम देती थी। हाथी ही उन सैन्य सागर में कछुओं के समान भरे थे। घोड़े मेंढकों के समान उसमें सब और व्याप्त थे। रुद्रगण और आदित्यगण उस सेना रूपी समुद्र के बड़े बड़े ग्राह थे। मरुदगण और वसुगण वहां के विशाल नाग थे। रथ, हाथी और घोड़े जल राशि के समान थे और पैदल सैनिक उनके विशाल वट थे। परंतु इस इंद्रजीत ने देवताओं के उस सैन्य समुद्र में घुसकर देवराज इंद्र को कैद कर डाला और उन्हें लंकापुरी में लाकर बंद कर दिया। राजन, फिर ब्रह्मा जी के कहने से उन्होंने शंबर और वितासुर को मारने वाले सरदेवंतिन इंद्र को मुक्त किया। तब वे स्वर्गलोक में गए। अतः महाराज, इस काम के लिए आप राजकुमार इंद्रजीत को ही भेजिए, जिससे ये राम सहित वानर सेना का यहाँ आने से पहले ही संहार कर डाले। राजन, साधारण नर और वानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आपको तो अपने हृदय में इसे स्थान ही नहीं देना चाहिए। आप अवश्य राम का वध कर डालेंगे। इसके बाद नील मेघ के समान श्याम वर्ण वाले शूर सेनापति प्रहस्त नामक राक्षस ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम लोग देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्प सभी को पराजित कर सकते हैं। फिर उन दो मनुष्यों को रणभूमि में हराना कौन बड़ी बात है। पहले हम लोग सावधान थे। हमारे मन में शत्रुओं की ओर से कोई खटका नहीं था, इसलिए हम निश्चिंत बैठे थे। यही कारण है कि हनुमान हमें धोखा दे गया। नहीं तो मेरे जीते जी वे वानर यहाँ से जीता जागता नहीं जा सकता था। यदि आपकी आज्ञा हो तो पर्वत, वन और वान कानों सहित समुद्र तक की सारी भूमि को मैं वानरों से सुनी कर दूं। राक्षस राज, मैं वानर मात्र से आपकी रक्षा करूंगा। अतः अपने द्वारा किए गए सीता हरण रूपी अपराध के कारण कोई दुख आप पर नहीं आने पाएगा। तत्पश्चात द्रुमुख नामक राक्षस ने अत्यंत कुपित होकर कहा, यह क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा हम सब लोगों का तिरस्कार हुआ है। वानर के द्वारा हम लोगों पर जो आक्रमण हुआ है, ये समस्त लंकापुरी का, महाराज के अंतःपुर का और श्रीमान राक्षस राज रावण का भी भारी पराभव है। मैं अभी इसी मुहूर्त में अकेला ही जाकर सारे वानरों को भगाऊंगा, भले ही वे भयंकर समुद्र में, आकाश में अथवा रसातल में ही क्यों ना घुसे हुए हों। इतने में ही महाबली वज्रदंष्ट अत्यंत क्रोध से भरकर रक्त मांस से सने हुए भयानक परिक को हाथ में लिए हुए बोला, दुर्जय वीर राम, सुग्रीव और लक्ष्मण के रहते हुए हमें उस बेचारे तपस्वी हनुमान से क्या काम है। आज मैं अकेला ही वानर सेना में तहलका मचा दूंगा और इस परिक से सुग्रीव तथा लक्ष्मण सहित राम का भी काम तमाम करके लौट आऊंगा। राजन, यदि आपकी इच्छा हो तो आप ये मेरी दूसरी बात सुने। उपाय कलुष पुरुष ही यदि आलस्य छोड़कर प्रयत्न करे तो वह शत्रु पर विजय पा सकता है। अतः राक्षस राज, मेरी दूसरी राय ये है कि इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले अत्यंत भयानक तथा भयंकर दृष्टि वाले शस्त्र शूरवीर राक्षस एक निश्चित विचार करके मनुष्य का रूप धारण करके श्री राम के पास जाएं और सब लोग बिना किसी घबराहट के उन रघुवंश शिरोमणि से कहें कि हम आपके सैनिक हैं, हमें आपके छोटे भाई भरत ने भेजा है। इतना सुनते ही वानर सेना को उठाकर तुरंत लंका पर आक्रमण करने के लिए वहां से चल देंगे। तत्पश्चात हम लोग यहाँ से शूल, शक्ति, गदा, धनुष, बाण, खड्ग आदि किए धारण किए हुए शीघ्र मार्ग में
उनके पास जा पहुंचेंगे। फिर आकाश में अनेक यूथ बनाकर खड़े हो जाए और पत्थरों तथा शस्त्र समूहों की बड़ी भारी वर्षा करके उन वानर सेना को यमलोक पहुंचा दे। यदि इस प्रकार हमारी बातें सुनकर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण सेना को कूच करने की आज्ञा दे देंगे और वहां से चल देंगे, तो उन्हें हमारी अनीति का शिकार होना पड़ेगा। उन्हें हमारे छलपूर्ण प्रहार से पीड़ित होकर अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। तंत्र पराक्रमी वीर कुंभकर्ण निकुंभ ने अत्यंत कुपित होकर समस्त लोगों को रुलाने वाली रावण से कहा, आप सब लोग यहाँ महाराज के साथ चुपचाप बैठे रहें, मैं अकेला ही राम लक्ष्मण सुग्रीव हनुमान तथा अन्य सब वानरों को भी यहाँ मौत के घाट उतार दूंगा। तब पर्वत के समान विशालकाय वज्रहनु नामक राक्षस कुपित होकर जीभ से अपने जबड़े को चाटता हुआ बोला, आप सब लोग निश्चिंत होकर इच्छा अनुसार अपना अपना काम करें, मैं अकेला ही सारे वानर सेना को खा जाऊंगा। आप लोग स्वस्थ रहकर क्रीड़ा करें और निश्चिंत होकर वाणी मुद्रा को पिए, मैं अकेला ही सुग्रीव लक्ष्मण अंगद हनुमान और अन्य सब वानरों को भी यहाँ वध कर डालूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में युद्ध कांड में छठा, सातवां, आठवां सर्ग पूर्ण हुआ।